So well, hi guys, welcome back to my channel. I am Mansi. You are watching Many More with Mansi. I wish आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जितना हेल्दी रहना जरूरी है उतना ही हैप्पी रहना भी जरूरी है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कोई व्लॉग नहीं है, वो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि 12th पास आउट बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी DU के एडमिशन करवाने गई थी, इसीलिए मेरी वीडियो लेट हो गई। तो उसके लिए सॉरी, मेरी वीडियो लेट होने के लिए। मैं भी एक 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैं भी ड्यू सोल्स के एडमिशन्स करवाने गई थी, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस बच्चे जो भी करना चाहते हैं वो तो मैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि ड्यू सोल्स के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। जो साइबर कैफे पे आप जाएंगे वो अभी यही बताएंगे। हो सकता है डेट्स थोड़ी आगे भी बढ़ जाए, पोस्टपोन्स हो जाए, लेकिन अभी जो लास्ट डेट निकली है वो निकली है 31 अक्टूबर। तो उसके बारे में मैं आपको फुली इन्फॉर्म करवाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली। सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सब्जेक्ट में एक ट्विस्ट भी आया है, तो सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सब रेट्स, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ऑल ओवर सभी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एडमिशन करवा के आ रही हूँ। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता होगा क्योंकि अब जो काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमारे एडमिशन्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। आप पहली बात तो साइबर कैफे पे जाएं, वहाँ अपना एडमिशन करवाएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको साइबर कैफे वालों से पूछनी है, वो ये है कि आप ऐसी जगह एडमिशन करवाएं अपना, जहाँ पे वो पेमेंट भी तुरंत आपकी कर सकें। क्योंकि कई बार अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो मेन प्रॉब्लम ये चल रही है कि वो लोग एडमिशन तो कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, बट आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग में रह जाती है। तो आप हमेशा ऐसे ही साइबर कैफे से अपना मतलब एडमिशन करवाएं, जहाँ पे वो मेक श्योर रहें कि पेमेंट आपकी तुरंत वो हैंड टू हैंड कर सकें। और पेमेंट होगी कार्ड से, उन लोगों पे कार्ड वैलिड हो, उन पे कार्ड अवेलेबल हो, तभी आप लोग वहाँ से एडमिशन करवाएं। एंड सेकंड पॉइंट, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पे आपका लगेगा आधार कार्ड, सेकंड नंबर पे आपका लगेगा 10th की मार्कशीट, थर्ड नंबर पे 12th की मार्कशीट, फोर्थ नंबर पे आपकी लगेगी बैंक डिटेल्स, और फिफ्थ नंबर पे आपकी लगेगी 12th की एडमिट कार्ड। 12th का एडमिट कार्ड जरूर लगेगा, वो भी आप जरूर लेके जाएं। और एक पासपोर्ट साइज, 6 नंबर पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। और आपकी ईमेल आईडी वो लोग जरूर मांगेंगे, एक फोन नंबर भी मांगेंगे। ईमेल आईडी और फोन नंबर जो भी आप देंगे, आपका जो OTP होगा वो आपके उसी नंबर पे आएगा, जो आप ईमेल आईडी या फोन नंबर देंगे। तो वो भी आप जरूर लेके जाएं। अपना वही मोबाइल जिसमें ईमेल आईडी है और वो नंबर उसी मोबाइल में, जो सिम उसी मोबाइल में पड़ी हुई है, वो आप जरूर लेके जाएं। जो एडमिशन्स के रेट हैं वो है 6,820, कुछ लोग 6,860 रुपीज ले रहे हैं, कुछ 6,800 ले रहे हैं। बट आप लोग अराउंड सराउंड आप लोग 7,000 रुपीज लेके ही चलना। 7,000 रुपीज ओनली ओनली एडमिशन के आपको ले जाने ही पड़ेंगे। बाकी जो साइबर कैफे वाले फॉर्म फिल करने के जो रेट्स लेते हैं वो आपके अलग होंगे, वो आपको अलग से ले जाने होंगे। कुछ लोग 150 रुपये लेते हैं फॉर्म फिल करने के, कुछ साइबर कैफे वाले 200 लेते हैं, कुछ 250 लेते हैं, सबके अलग अलग रेट होते हैं। तो 7,000 रुपीज आप एडमिशन के, ओनली एडमिशन के आप लेके जाएं। उससे अलग जो आपको पैसे ले जाने हैं वो आपको ले जाने हैं साइबर कैफे के फॉर्म फिल करने के। तो 7,500 रुपीज मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप 7,500 रुपीज जरूर लेके जाएं। मैं भी उतनी ही लेके गई थी, आपको बता दूं। तो आपके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहां जाके। और सेकंड थिंग इज, जब आपके वो आपको मैसेज भी दिखाएंगे। जहां मैं गई थी उन्होंने मुझे मैसेज भी दिखाया था कि उनकी जो क्रेडिट कार्ड से उन्होंने मतलब पेमेंट करी थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया था अपने मोबाइल पे कि उनके क्रेडिट कार्ड से इतने रुपीस कट चुके हैं, जो मेरी फीस थी। और आपके पास मैसेज आएगा, जो भी आपका नाम होगा, हाय हेलो, उसके बाद आपका नाम लिखा आएगा, कॉमा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में मैसेज होगा कि आपने DU में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका मैसेज आपके पास जरूर आएगा। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपके पास जब वो मैसेज आ जाए, तो वो मैसेज आपका आएगा जब आप सब कुछ फिल कर लेंगे और आपके पेमेंट से पहले वो मैसेज आएगा, तो तभी आप पे मैसेज आ जाए, उसके बाद ही आप उन्हें पैसे देना, क्योंकि पेमेंट उसके बाद होगी। और सब्जेक्ट्स में जो ट्विस्ट है, वो आई एग्री दबाने के बाद ही सब्जेक्ट्स आपके फिल होंगे। उसके बाद आई एग्री दबाने के बाद आपके सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे
साथ भी वही प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक जगह गई थी, उन्होंने कहा था कि पेमेंट्स ओपन है और पेमेंट्स शाम तक हो जाएगी या मैं आपकी कल कर दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था और मैंने वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करवा लिया था। उसके बाद मैं 2 दिन तक भागी, उनने मेरी पेमेंट नहीं करी। मेरी पेमेंट के लिए मैं 2 दिन तक परेशान रही। फिर बाद में मैं दूसरे साइबर कैफे पे गई, मैंने उनसे जाके बोला कि भैया मेरा सब कुछ फिल हो चुका है लेकिन जो पेमेंट है वो मेरी पेंडिंग में है, तो आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पेमेंट भी आपका वेबसाइट जो थी वो उन्होंने मतलब काफ़ी देर तक खुली रही थी, उसके बाद फिर पेमेंट नहीं होने की वजह से आपकी वेबसाइट क्लोज हो चुकी है। एंड सेकंड थिंग इज़ मेरे सब्जेक्ट मुझे चेंज करवाने थे, वो सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि सारा फॉर्म फिल करने के बाद उसमें आई एग्री बटन क्लिक कर दिया गया था, इसलिए मेरे सब्जेक्ट्स चेंज नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा से दूसरी ईमेल आईडी से, दूसरे फ़ोन नंबर से मेरा फॉर्म दोबारा से पूरा भरा, उसके बाद तब जाके मेरे सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सब्जेक्ट्स अपने ज़रूर मेक श्योर करके ध्यान से देखना। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आप वीडियो में आपको सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, तो वो आप उसको एक जगह लिस्ट वाइज 1 टू 1 करके आप लिखें। आपको 5 टू 6 डिसिप्लिन्स फिल करने ही होंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस जो है वो आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होंगे, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स अलग होंगे, सिर्फ 2 सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट होंगे। तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो ये फीस है, कई लोगों को ऐसा डाउट होता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है या पूरी ईयरली फीस है या बुक की फीस अलग लगेगी, एग्जाम फीस अलग लगेगी। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये ऑल ओवर सारी फीस है। इसमें आपके दोनों सेमेस्टर मतलब पूरे फर्स्ट ईयर की फीस आपको देनी है इसमें पूरी, और कोई एग्जाम फीस नहीं लगेगी। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको सॉफ्ट कॉपी का, सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको हार्ड कॉपी का। सॉफ्ट कॉपी मीनिंग ये है कि आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी, आप पे पीडीएफ होंगे, आप पे बुक कोई भी नहीं होगी पढ़ने के लिए। एंड हार्ड कॉपी, सेकंड थिंग इज हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो है वो आपकी बाय पोस्ट आएगी। अगर बाय पोस्ट आने में लेट हो जाती है तो आपको खुद अपना मतलब ट्रैक करना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ पे एडमिशन्स होते हैं मोती बाग, वहाँ आपको जाना पड़े। और जो सब्जेक्ट्स है उसमें इस टाइम में आपको सबसे मेन बात जो क्लियर कर दूं वो ये है कि सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होने वाली है अगर आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो ज़रूर। तो मैं आपको पहले ही श्योर कर दूं कि आपको 5 5 टू 6 डिसिप्लिन्स आपको मिलेंगे जो आपको फिल करने होंगे। तो फर्स्ट डिसिप्लिन में आपका होगा ईवीएस सब्जेक्ट, जो कि आपको कंपलसरी फर्स्ट ईयर में मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड आपका जो डिसिप्लिन होगा उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आता है फाइनेंस फॉर एवरीवन, सेकंड नंबर पे आता है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, थर्ड नंबर पे आता है रंगमंच। और जो आपको थर्ड मिलेगा, तो डिसिप्लिन थर्ड, उसमें आपका होगा इंग्लिश फ्लुएंसी जो कि डिबेट वगैरह जैसा होगा। और सेकंड नंबर पे आपका जो होगा वो होगा हिंदी भाषा और साहित्य। थर्ड नंबर पे आपका होगा बेसिक संस्कृत। फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। और जो आपका डिसिप्लिन फोर्थ होगा उसमें आपको मिलेगी रीडिंग इंडियंस। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव रच मूल्य। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल्स ड्यूटीज। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल्स। और डिसिप्लिन फोर्थ और 5 की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, तो वो मैं आपको आगे स्क्रीन में मेंशन करने वाली हूँ। तो आपको इसमें से मिलते हैं कई सारे ऑप्शन। डिसिप्लिन 5 में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन माइक्रोनॉमिक्स, सेकंड नंबर पे आता है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, फोर्थ नंबर पे आपका आता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम आर्कलिस्ट टाइम्स अप टू 300 ईसी। इसमें आपको हिस्ट्री में 300 ईसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, फिर आपका आता है संस्कृत पोइट्री, उसके बाद आपका आता है एलेक्मेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें आपके कई सारे मैथमेटिक्स के भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न प्रॉस एंड पोइट्री, फिर आपका आता है बेसिक मैथमेटिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक एनालिसिस,
फिर आपका आता है एजुकेशंस इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया। उसके बाद आपका आता है इंडियन क्लासिक लिटरेचर। फिर आपका आता है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। फिर आपका आता है एनालिसिस सोसाइटीज़। उसके बाद आपका टॉपिक आता है टॉपिक इन कैलकुलस। उसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो लोग आईएएस या यूपीएससी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, ये आई थिंक उससे रिलेटेड है। फिर आपका आता है संस्कृत ग्रामर, या हमसे हिंदी ग्रामर नहीं समझती, संस्कृत ग्रामर दे रहे हैं बीए में, बताओ। स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न पोइट्री। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न पोइट्री। और आपका जो अगला डिसिप्लिन है उसमें कई सारे मतलब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम ही है, बस मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो आपका ऑप्शन है वो है एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, जो कि आपके डिसिप्लिन पहले वाले में भी सेम ही था। उसके बाद आपका आता है इंडियन क्लासिक लिटरेचर। फिर आपका आता है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ये भी सेम है। एसेंशन सोसाइटीज़, ये भी सेम है। उसके बाद आपका आता है टॉपिक्स इन कैलकम्स, ये भी सेम है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये अगेन सेम। फिर उसके बाद आपका आता है संस्कृत ग्रामर, ये भी सेम है उसी डिसिप्लिन से। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न पोइट्री। एंड आपका लास्ट सब्जेक्ट जो इस लास्ट डिसिप्लिन का है वो है बेसिक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक एनालिसिस। तो और आपका मेरा आपसे एक और सजेशन है कि ये आई थिंक बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स हैं। जो बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट होंगे वो आई थिंक इससे अलग होंगे। तो आप अगर ये वीडियो बीए ऑनर्स वालों को शेयर करते हैं तो ना करें, ये ओनली बीए प्रोग्राम के हैं, क्योंकि मैं बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। तो बैक चलते हैं वीडियो पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये है कि अगर आप दो से ज़्यादा आप किसी में भी सब्जेक्ट सेम ले लेते हैं, जैसे कि आप एक में पॉलिटिकल थ्योरी ले लेते हैं, दूसरे में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ले लेते हैं, तो अगर आप तीसरे नंबर पे भी आप पॉलिटिकल से रिलेटेड ही कोई सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैंने कम्युनिकेशंस इन एवरीडे लाइफ ले लिया था और सेकंड नंबर में मैं इंग्लिश का लेने वाली थी, इंग्लिश फ्लुएंसी, तो उसने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया था। सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो आपके दो से ज्यादा हो जाते हैं सब्जेक्ट, जैसे पोल साइंस से रिलेटेड आपके दो सब्जेक्ट दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हिस्ट्री में दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको एशियन सोसाइटी जरूर मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट आपको अटैच मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हिंदी में आप दो से ज्यादा सब्जेक्ट ले लेते हैं तो वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको अलग ही अलग सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और ये सब्जेक्ट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि पहले जो मैंने लिस्ट आपको बताई है वो आप एक जगह लिस्ट बनाएं, अपने सब्जेक्ट्स लिखें, और उसके बाद वो सब्जेक्ट में किस किस चीज़ की स्टडीज हो रही है या जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, उनसे एक बार सजेशन लें। उसके बाद ही आप साइबर कैफे पे एडमिशन करवाने जाएं। और जब वो आपकी डिटेल फिल कर रहे हो तो आप खुद अपनी डिटेल्स चेक करें और अपने सब्जेक्ट्स मेक श्योरली अच्छे से चेक करें, क्योंकि अगर अभी आपके सब्जेक्ट पेमेंट होने से पहले, आई एग्री करने से पहले, पेमेंट होने से पहले आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, बाद में आपके सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे। उसके बाद जब आपके बुक आने वाली होगी उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन डालनी होगी, उसके बाद ही आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप सब्जेक्ट की लिस्ट बना लीजिए, आप सब्जेक्ट सजेस्ट कर लीजिए अपने ट्यूशन वालों से डिस्कस कीजिए, या जहाँ आप कोचिंग लेते हैं वहाँ पूछ लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन आपको एक और रहेगा, वहाँ पे जो लिस्ट है, जैसे मैंने आपको डिसिप्लिन 4 तक की लिस्ट बताई है, उसके आगे की मैंने स्क्रीन में मेंशन करी है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लीजिए, पर आप हर डिसिप्लिन के, आपको फर्स्ट डिसिप्लिन में तो खैर आप लोगों को कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है, वो सब्जेक्ट तो आपका कंपलसरी है ही है। लेकिन उसके बाद के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप हर डिसिप्लिन में दो सब्जेक्ट्स लेके ही चले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर कोई और सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं, उसके नीचे दूसरा सब्जेक्ट आप उससे रिलेटेड चूज करते हैं तो वो एक्सेप्ट ना करें, या कोई सब्जेक्ट एक्सेप्ट ना करें, तो आपको सब्जेक्ट वहां तुरंत साइबर कैफे पे जब फॉर्म फिल हो रहा होगा तब आपको तुरंत सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे और आपको टाइम की प्रॉब्लम होगी, या वो बोल सकते हैं जल्दी कीजिए। तो आप हमेशा अपने साथ सब्जेक्ट्स की दो ऑप्शन तो जरूर लेके ही चलें। और आप इसके बारे में, मेरा सजेशन रहेगा कि आप अच्छे से
डिस्कस कर लें, या जो भी आपके घर में बड़े हैं या जहाँ आप कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, वहाँ आप ज़रूर सजेशन इससे रिगार्डिंग लें, या फिर आप वीडियोज़ देखें, गूगल पे सर्च करें कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप वो मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँ। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरी आगे की वीडियोज़ देखनी है और वीडियोज़ देखनी है, तो आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो बाय गाइस, स्टे ट्यून। आप सभी अपना ध्यान रखना। बाय।